इन फ्रेंड हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी टीजीटी पीजीटी संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी विधा में जो अलग विधाएं हैं अलग अलग, उनमें हमने इसकी पहली विधा निबंध विधा पे चर्चा की। और आज जो हमारा विषय है नाटक एवं एकांकी, तो किस प्रकार के प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके हाल के वर्षों में तो नहीं, जो भी पहले के क्वेश्चन पेपर हैं उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए नाटक और एकांकी से किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और उसमें आपको कौन सी रचनाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो बने रहिए। ये देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, संभवामी युगे युगे। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है इनमें से? जीजे हरिजीत, विष्णु प्रभाकर, मनमोहन ठाकुर, परिणीता। संभवामी युगे युगे नाटक है, इनके रचयिता का नाम पूछा गया है तो ये जीजे हरिजीत है। जीजे हरिजीत द्वारा संभवामी युगे युगे नाटक रचा गया है। और इनका ये नाटक संभवामी युगे युगे जो है वो सामाजिक एवं पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशन में आया। इस नाटक को कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी दिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो हरिजीत जी ने कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में भी नाटकों की रचना की है। रंगायन खरगोश की नौकरी, इनका एक एकांकी संग्रह है रंगायन खरगोश की नौकरी। हुमायूं उत्तर मृच कटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह। खामोश इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्सी, ओह यूनिवर्सिटी। सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष कथा, बैतरणी के पार नाटक, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है कौन सी? इसमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू, यम गाथा, अमृतपुत्र, योर्स फेथफुली। तो देखिए खूबसूरत बहू ये जीआईसी प्रवक्ता में आया है नाग बोडस। नाग बोडस एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार हैं और हिंदी कथाकार। नाग बोडस जो है एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार, हिंदी कथाकार थे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के तौर पे होती। इनकी रचनाएं थी खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास। तो खूबसूरत बहू, थेकू बाबा लोचन दास, नर नारी कृति विकृति आते। नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से एक जोड़ा जो है वो सही नहीं है। चारों मित्र राजकुमार वर्मा, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, एक घूट जयशंकर प्रसाद, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो नाटक और नाटककार की दृष्टि से देखें तो चारों मित्र राजकुमार वर्मा सही है। आषाढ़ का एक दिन तो मोहन राकेश जी का है। एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का ही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक 1959 में इसे सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। बाकी चारों मित्र राजकुमार सही है। एक घूट जयशंकर प्रसाद का सही है। टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर द्वारा सही है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? इसमें आनंद रघुनंदन, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रहलाद चरित। तो बहुत सारी दुविधाओं के बाद हिंदी का पहला जो मौलिक नाटक माना जाता है वो आनंद रघुनंदन को ही माना जाता है। महाराज जो विश्वनाथ हैं, महाराज विश्वनाथ सिंह कृति आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी शास्त्रीय नियम के अनुसार नांदी विस्कंभक भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए, इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का पहला नाटक माना। किंतु इसमें नाट्य दृष्टि से अनेक दोष है। अंधेर नगरी 1881 में, नील देवी भी 1881 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रहलाद चरित 1888, श्रीनिवास दास कृत नाटक। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो किसने? बाबू तोताराम ने। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो वो कृतांत नाम से। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद कृतांत 1879 शीर्षक से किया था। जयशंकर प्रसाद की करुड़ाले का नाट्य रूप है, तो करुड़ाले का जो नाट्य रूप है वो गीत नाट्य है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की पहली रचना करुड़ाले 1913 है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है जिसमें सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नाग यज्ञ 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28, एक घूट 29, चंद्रगुप्त 31, भूस्वामिनी 33। करुड़ाले में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही
क्रम अगर कहें तो सही क्रम क्या है, तो उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या वही है कि बी विशाख, अजातशत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, उसका समय से लगाना पड़ता है। जन्मेजय का जो नाग यज्ञ है उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है ये प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार, तो हिंदी में जो गीति नाट्य की परंपरा शुरू हुई, इसके परंपरा के पहले रचना और रचनाकार उनमें से कौन है, तो इसमें है करुड़ालय जयशंकर प्रसाद के द्वारा। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य कौन सा, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य जो है वो करुड़ालय है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है, तो प्रसाद जी द्वारा भी वही करुड़ालय ही रचा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित है, ध्रुव स्वामिनी रुक्मणी परिणय, प्रेम रोग, कृष्णार्जुन युद्ध, तो इसमें से ध्रुव स्वामिनी अगर बात करें ध्रुव स्वामिनी की, तो ये जो है प्रसाद जी द्वारा रचा हुआ है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है, तो ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद ने किया है। कुमारी अमृत और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है, तो कुमारी अमृत और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ये नहीं हो सकता, ये ध्रुव स्वामिनी का है। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार ये अमृत और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, उपयुक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र की धूल उड़ाती है, ये कथन प्रसाद के किस नाटक का है, तो ये ध्रुव स्वामिनी का है। ये देखिए दोनों ही डाइट में भी आया हुआ है, जीआईसी में भी आया हुआ है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति की छल छिद्र को उड़ाती भागती है, ये पंक्तियां प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिर देव सकराज है। तो इन पात्रों को भी ध्यान रखिए कि चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिर देव सकराज है। अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र है, अलका, तो अलका जो है प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है। जयशंकर प्रसाद का नाटक जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव दिखता है, फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ वह आंग्ल प्रभावी है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है, तो यहाँ पे कार्नेलिया है। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्य निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को जो प्रमुखता और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को नहीं मिला, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फल भोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों ही प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है, तितली, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तो इसमें से तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है, बाकी उनके द्वारा अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त नाटक है, बस तितली उसमें से उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, करबला, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तो करबला नहीं है। करबला प्रसाद जी का नहीं है, बल्कि प्रेमचंद द्वारा 1924 में लिखा गया। तो करबला लिखा तो गया है, लेकिन करबला कब लिखा गया है, 1924 में। और किसने लिखा करबला को, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की, जिनमें संग्राम 1923, करबला 1924 और प्रेम और बेदी 1933।
ऐतिहासिक नाटकों में सबसे ज़्यादा सफलता अगर प्राप्त हुई है किसी को तो प्रसाद जी हैं। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नाग एक, ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली, स्कंदगुप्त। तो इसमें से जो सिंदूर की होली है ये प्रसाद का नाटक नहीं है, सिंदूर की होली, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इस नाटक में दो पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे की विरोधी हैं। मनोरमा वैधव्य का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। कल्पांतर क्या है? कल्पांतर जो है एक गीत नाट्य है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर कृति गीत नाट्य जो सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन पाया। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस जो है चाणक्य के द्वारा मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। इनकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का है। एक और द्रोणाचार्य 1977 में शंकर शेष की नाट्यकृति। इनके अन्य नाटक हैं रक्तबीज 1982। एक और द्रोणाचार्य तो 1977 में शंकर शेष जी का है ही। इनके अलावा रक्तबीज 1982, खजुराहों का शिल्पी 1982, बाढ़ का पानी 1983, आधी रात के बाद 1983। तो इनके द्वारा ही लिखा गया रक्तबीज, खजुराहों का शिल्पी दोनों ही 82 में, और पानी जो है बाढ़ का पानी 83 में, आधी रात के बाद 83, पोस्टर भी 83 में, चेहरे भी, तो चेहरे है पोस्टर, आधी रात के बाद पानी, ये सभी 1983 में शंकर शेष के द्वारा। चंद्रावली नाटिका जो है, चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? चंद्रावली नाटिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु के नाटकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, एक मौलिक तथा दूसरा अनुदित। मौलिक के तहत भारत जननी वैद्य की हिंसा हिंसा न होती, तो एक मौलिक है, अनुदित है। मौलिक के तहत हमने कहा भारत जननी वैद्य की हिंसा हिंसा न होती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशद से विषमोधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। अनुदित के तहत जो है विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस एवं दुर्लभ बंधु। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी नाटिका, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली, वृक्षकटिक सभी गीत रूपक शामिल हैं। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो कौन सा अनुदित नाटक है भारतेंदु जी का? अनुवाद किया हुआ, तो विद्या सुंदर जो है, इसमें से जो विद्या सुंदर नाटक है ये अनुवाद किया हुआ है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो पांचवें पैगंबर के राधा कृष्ण दास जी हैं। यहाँ पे पांचवें पैगंबर जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ही है। पांचवें चूसा पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते। ज्ञातव्य की पैगंबरी धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की है जो मूसा का बिगड़ा हुआ रूप है। ये समस्त दुर्गुणों का खान है। इस दुर्गुण की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही है, साथ ही विधवा विवाह तथा स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाज को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सबका जमकर मजाक उड़ाया है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी 1878, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण 1883 तथा संयोगिता स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे। भारत दुर्दशा, नाट्य रासक, नील देवी, ऐतिहासिक गीत रूपक एवं वियोगांत तथा प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी है। संयोगिता स्वयंवर है नाटक। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? चौपट चपेट, जो चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार: उपन्यास त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, प्रणिनी परिणय, हृदय हारणी का आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मालती माधो, मदन मोहिनी, गुलबहार,
हीराबाई व बेहयाई का बोरका, इंदुमती व बिना बिनंगिनी आदि कविता संग्रह किशोरी ससई मयंक मंजरी। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है इनमें से? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक, तो श्रृंगार और वीर रस जो प्रधान नाटक है वो किशोरी लाल गोस्वामी कृत मयंक मंजरी 1891 है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? देखिए नाट्य कृति का नाम है सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण। ये नाट्य कृति है सुरेंद्र वर्मा जी की। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। सुरेंद्र वर्मा जी ने 1975 में लिखा सूर्य की अंतिम किरण से पहले। उनके अन्य नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के द्रौपदी 1972, सेतुबंध 72, नायक खलनायक विदूषक 72, 8वां सर्ग 76, सैयद छोटे सैयद बड़े सैयद 82, एक दुनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैदे हयात 1993 और रति का कंगन 2010। तो ये जितने भी हैं द्रौपदी, सेतबंधु, नायक खलनायक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात और रति का कंगन 2010, ये सब सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा लिखा गया कृति है। हानुष नाटक के रचनाकार कौन है? हानुष जो है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है। हानुष नाटक ये भीष्म साहनी जी का है। हानुष नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनकी रचना 1977 ईस्वी में ही जो आया 77 में। ये नाटक जो है हानुष जो है ये चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981। तो इनके द्वारा लिखा गया नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। बाकी तो ये कथा का आधार बताया गया कि चेकोस्लोवाकिया में जो प्रचलित एक लोक कहानी उस पर है। इनके अन्य नाटक में कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 93, रंग दे बसंती चोला 98, आलमगीर 99। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक है। कुसुम कुमार के जो है प्रमुख नाटक इनमें से कौन कौन सा है? तो संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक है देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर कसे हुए तार। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है इसमें? विश्वामित्र नाटक के लेखक उदय शंकर भट्ट है। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? तो अन्य नाटक की बात करें तो इसमें विक्रमादित्य 1933, दाहर या सिंध पतन पर 1934, अम्बा 35, सागर विजय 37, मत्स्य गंधा 1937, राधा 1941, मुक्तिपथ 44, शक विजय 49, अशोक कवन वंदनी 1959, गुरु द्रोणांतर निरीक्षण 1959, अश्वस्थामा 1959, असुर सुंदरी गुरु द्रोड़ा का अंतर निरीक्षण। गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक है राजमुकुट 1935, कुमार हृदय का भग्नावशेष 36, अंतापुर का चित्र 1940, तुलसीदास 74, आत्मदीप 78। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक 1926, गरुड़ ध्वज 45, नारद की वीणा 46, वत्सराज 50, चक्रव्यूह 54। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर जी की है। चरण दास चोर हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। 1975 में प्रकाशन में आया चरण दास चोर। और इनके अन्य प्रमुख जो नाटक हैं वो आगरा बाजार 1954। और इनके अलावा देखिए आगरा बाजार के अलावा जो है इनके जो और भी हैं, शतरंज के मोहरे 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 58, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दमाद 1973, पोंगा पंडित द ब्रोकन ब्रिज 95, जहरीली हवा 2002, राजरक्त 2006। हबीब तनवीर का पहला नाटक कौन सा है? तो हबीब तनवीर का जो है पहला जो नाटक है उनका वो आगरा बाजार है। चरण दास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था चरण दास चोर। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश भी कहते थे।
और तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कविकार व संगीतकार भी थे। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार, चरणदास चोर, तनवीर को थिएटर का विश्वकोश, तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाटक लेखक, ये सभी थे। लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश, अमृतलाल नागर और अमृत राय और विष्णु प्रभाकर। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश के द्वारा है। लहरों के राजहंस जो है 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 69 विष्णु प्रभाकर का है, डॉक्टर 1958 और युगे युगे क्रांति जो है विष्णु प्रभाकर का ही 69 में, टूटते परिवेश 74, कुहासा और किरण 75, डरे हुए लोग 78, वंदनी 1979, अबौर नहीं 81, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 84। मोहन राकेश जो थे ये प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक असुबोध व सौंदरानंद है। और आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्ग की पारिचारिक या पारिवारिक जीवन की समस्या पर उसका चित्रण किया गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे हैं। मोहन राकेश लिखित एक नाटक इनमें से कौन सा है? तो लहरों के राजहंस। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? तो गौतम बुद्ध पर आधारित है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। या भोग अभोग या पार्थिव या अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है और इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वह दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल जो है निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। तो इसमें से मोहन राकेश जी के द्वारा जो है लहरों के राजहंस को लिखा गया है। इनमें कौन जो है गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। तो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? देखिए इसमें लहरों का जो राजहंस है ये गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। या भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध के विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वह दोनों स्वयं नहीं है, यहाँ इनकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में ये उलझा हुआ है। एक तरफ सुंदरी है, दूसरा नंद, फिर गौतम बुद्ध। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, रक्त कमल, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें से जो रक्त कमल है ये मोहन राकेश जी का नहीं है। रक्त कमल जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल का कृति है। शेष नाटक लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी जो है मोहन राकेश के द्वारा है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो अंधा युग जो है। अंधा युग 1955 में लिखा गया नाटक है। अंधा युग 1955 में महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर और जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा है। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क का है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ, यानी 18वां दिन जो चलता है महाभारत के युद्ध का, उसकी संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहवासान के क्षणों तक की कथा है। अंधा युग सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग गीत नाट्य है। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया। शारदिया के नाटककार इनमें से कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा शारदिया लिखा गया है। शारदिया जो कि 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज और मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक कोणार्क 1951, पहला राजा 69, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीति 85।
तो शारदीय के साथ ही जो इनके द्वारा और भी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है उसमें कोणार्क 1951, पहला राजा 69, दशरथ नंदन 74, रघुकुल रीति 85, दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीति इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए, यह भी रामलीला पर आधारित है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो कोणार्क नाटक भी अगर देखें तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा है। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एक तरफ और दूसरी तरफ गरीब शिल्पी, इसके मध्य जो संघर्ष की कथा वो किस नाटक की विषय वस्तु है? वो है कोणार्क के तहत। कोणार्क में आपको देखने को मिलेगा एक तरफ प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग, दूसरी तरफ गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष की कथा है कोणार्क में। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार की घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया कि विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो। इसमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुतः कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो ये राधाचरण गोस्वामी ने किया है। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। इनमें से सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है? तो उनके नाट्यकृति का नाम बकरी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः क्या है? कवि है। इनका पहला नाटक बकरी है, मतलब कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पहला जो नाटक ही है वो बकरी है। व्यंग्यात्मक नाटक है, 1974 में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई 1979 और अब गरीबी हटाओ। तो एक तो अब गरीबी हटाओ, बकरी 1979 में लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतर है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? तो अभी हमने पढ़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। वापस से क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनके अलावा जो ये रचना है बार बार देखिए पूछा जा रहा है, शकुंतला नाटक। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया। रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। नहुस नाटक लिखा गया है। नहुस नाटक जो लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम अगर मौलिक नाटक किसी ने लिखा है तो नहुस लिखा गया, और नहुस उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा 1859 में लिखा गया। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? तो नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक इनमें से कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी के हैं अज्ञेय जी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। इनका प्रकाशन 1967 में हुआ, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के तहत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता तो ये है रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में उन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखा। रेशमी टाई, सप्तकिरण, सप्तरंग, रिमझिम, चारु मित्र, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, कौन कहता है? ये रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रामाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो वे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ही।
वर्मा जी ने कवि मंच से एकलव्य, उत्तरायण और ओ अहल्या जैसे कालजयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? तो उत्तरायण इनमें से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की कृति है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो ऐतिहासिक रामकुमार वर्मा है। रेल का बिकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? रेल का बिकट खेल, तो रेल का बिकट खेल के नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। रेल का बिकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, वेड़ी संगार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, बाल विवाह है। शिव साधना नाटक है, तो शिव साधना नाटक है, ये जो है हरिकृष्ण का है। शिव साधना 1937 ईस्वी में, शिव साधना 1937 ईस्वी हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिरोध जो है ये प्रतिरोध लिखा गया 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। मादा कैक्टस नाटक जो है किसने लिखा है? तो इसमें से अगर बात करें जो मादा कैक्टस लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है? मादा कैक्टस लिखा गया लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा। मादा कैक्टस 1959 नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, 3 आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 68, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 71, कर्फ्यू 72, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी कृतियां हैं। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? अंधा कुआं नाटक, ये इसके जो रचनाकार हैं वो अंधा कुआं के रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी जो है ये किस विधा की रचना है? तो अंजू दीदी जो है ये नाटक विधा की है। अंजू दीदी 1954 उपेंद्र नाथ अस की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र अंजू दीदी है जो बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। अस्क जी के अन्य नाटक जय पराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 50, अलग अलग रास्ते 1954। रस गंधर्व नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? तो रस गंधर्व जो है मणि मधुकर इसके रचयिता है। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर है। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं जैसे बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंखें और इल्चाई बेगम। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, डॉक्टर नामक कृति की विधा, तो ये है नाटक विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है जिसमें डॉक्टर अनिला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया। प्रभाकर जी के एक अन्य नाटक समाधि भी है। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी है। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफी महत्व रखते हैं। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्था, थिएटर समूह, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता के लिए होता है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से ही आवाज उठाई। हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक किसे माना जाता है? राधा कृष्ण को। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म 1937 में रेडियो में प्रकाशित पहला नाटक था आचार्य चतुर्सेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? पहला राजा। नेहरू युगीन जो है मोहभंग के यथार्थ को, नेहरू के समय में जो मोहभंग हुआ, लोगों ने उम्मीद कर रखी थी, फिर आज़ादी के बाद जब उनको हताशा हाथ लगती है, निराशा, तो वो यथार्थ जो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है, तो उससे मोहभंग होता है। तो 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किए। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र में है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राज्य धर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोग धर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है।
पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्या को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गया है। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती है, तथा पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्या को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? नाटक, उपन्यास, निबंध, गीति, काव्य। तो दृश्य विधा में नाटक होता है, रंगमंच पर अभिनय किया जाता है और हम देखते हैं, है ना। तो उसमें पात्र एवं संवादों पर आधारित जो है दृश्यात्मक साहित्यिक रचना होता है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ करने वाले मौलिक नाटकों के आरंभकर्ता भारतेंदु जी हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी, तो एकांकी जो एक अंक को प्रस्तुत करती है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 में रचित इनका बादल का मृत्यु जो है उनका पहला एकांकी है। तो हिंदी में रामकुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट कहते हैं। सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि से उन्हें हिंदी एकांकी का जनक भी माना जाता है। यह एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा ने रूप विधान तो पश्चिम से लिया है, किंतु उनके नाटकों की आत्मा भारतीय है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित है। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तु स्थिति तक पहुंचते हैं। पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ है। 40 में कहा था ये। श्री राम नाथ सुमन चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से मानते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूट से मानते हैं। अज्ञे जी ने भी लगभग यही मत माना है। प्रसाद का एक घूट भी एकांकी ही है। रूप विधान की दृष्टि से वह आधुनिक एकांकी बहुत निकट है, और ऐसा माना भी जा सकता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा की शुरुआत जो है एक घूट से ही होती है। उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित, उदय शंकर भट्ट ने जो रचा एकांकी अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ। स्त्री का हृदय, 4 एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रश्न आदि अन्य अनेक एकांकी हैं उनके। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कोड़े, आजादी की नींद, सिकंदर आदि है। आधुनिक एकांकी के जनक किसको माने जाते हैं? तो रामकुमार वर्मा को जो है, देखिए क्वेश्चन एलटी में भी आया, पीजीटी में। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा जी हैं। रुपया तुम्हें खा गया, रुपया तुम्हें खा गया, ये एकांकी के लेखक कौन है? तो रुपया तुम्हें खा गया ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? पहचानना है कौन सी रचना इनमें से एकांकी है। तो नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है। जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो ये कहानी है। नदी प्यासी थी ये एकांकी है किसका? धर्मवीर भारती का। और परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं, जिनके लेखक परिंदे के निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती गुल की बन्नो, सुहाग के निपुण अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई ये है विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर के एकांकी संग्रह 12 एकांकी 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 66, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1989। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना, तो कबूतर खाना है जगदीश चंद्र माथुर का। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, वो मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो जोंक जो है ये सामाजिक व्यंग है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक एक सामाजिक एकांकी है। जो हास्य व्यंग प्रधान है, तूफान से पहले, चारवाहे आदि इसके प्रसिद्ध एकांकी। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी इनके एकांकी संग्रह है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की जो है रचना की। इनकी कैसा सांप कैसी बीवी, जोक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं यहाँ से व्यंग प्रधान है। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। तो यहाँ पे जो हमारी ये विधा होती है ये समाप्त होती है। अब नेक्स्ट हमारा कहानी विधा शुरू होता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है हिंदी और प्राइड, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।